जो माँ है वो कूड़ा भी बीनती है, वो वाल्मीकि समाज से है और कूड़ा बीनती थी उनकी माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे बगल में जो मोहतरमा खड़ी हैं ये वो हैं जिन्होंने 9 साल की गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू की। पेशे से पत्रकार हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। मीना जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुजन टीवी के साथ थैंक यू। मीना जी, पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि आप एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपने पहले दिन से, जब से आपको इस बारे में पता चला, आपने इसको कवर किया है। उस दिन जब आप यहाँ आई उसके बाद क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ था, शुरू से एक बार बताइए हमें। अगर मैं शुरू का बताऊं तो जब मैं आई तो मेरे सामने ही पूरी बैरिकेडिंग, वहाँ से पंखा रोड पे जो बैरिकेडिंग लगी है वो मेरे सामने ही शुरू हुई थी और पूरा यहाँ पे पूरी पुलिस थी। वहाँ पूरे रोड पे जो है पुलिस फैली हुई थी, इधर भी और कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे और कुछ लोग खड़े थे, बारिश में भीग रहे थे। और मेरे पहुँचते ही यहाँ पे बारिश हो गई थी, बारिश में लोग बैठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैंने पहले एक बार उनसे कंफर्म किया कि मामला वही है कि कुछ और है, क्योंकि मुझे भी अभी एक ही तरफ से पता चला था, डबल साइड से कंफर्म नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, सारी चीज़ें मैंने कंफर्म की। पता चला कि सच में जो मैंने सुना था वो सारी चीज़ें हकीकत थी कि 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने वाले कोई और नहीं, शमशान घाट के पुजारी थे। पुजारी ने अपने साथ 3 उनके साथ और भी लोग थे, उन्होंने भी जो है उनके साथ बच्ची के साथ गैंग रेप किया। पुजारी का कहना था कि बच्ची को जो है करंट लगने से मौत हुई, लेकिन यहाँ के लोगों का लगातार कहना था कि बच्ची को करंट लगने से मौत नहीं हुई। अगर करंट लगने से सच में मौत होती तो उसको इतनी जल्दी जलाने की क्या ज़रूरत थी। उसको डॉक्टर के पास ले जाते, घर वालों को बुलाते, आप पुलिस को बुलाते, कुछ भी तो ले जाते। मतलब आप घर वालों को नहीं बुलाते तो इतना तो इनिशिएटिव ले सकते थे, आप इतने तो संपन्न थे, कम से कम एक ऑटो करते, तुरंत उसको लेकर चले जाते। वो भी नहीं हुआ, उन्होंने सीधा जला दिया बच्ची को। माता को बुला लिया गया था। मैंने माता से भी पूछा कि क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने बताया कि माता को इस तरह से पता चला कि वहीं के कोई पुजारी आए थे और उन्होंने कहा कि आपको पुजारी बुला रहे हैं शमशान घाट के, जल्दी चलिए। तो माता जी बड़ी चौंक गई कि भैया क्यों बुला रहे हैं, क्या हुआ। तो फिर वहाँ जाके पता चला, उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची को जो है करंट लगने से मौत हो गई और हमने इसका क्रियाक्रम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप गरीब हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये वो उसको बहलाया फुसलाया और ये भी कहा गया कि आप बाहर जाके शोर मत करना, क्योंकि नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा, बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर को मत बुलाना, डॉक्टर के पास इसको लेकर जाओगे तो चीरा फाड़ी कर देंगे, कोई दिल निकाल लेगा, कोई किडनी निकाल लेगा। पढ़ी लिखी वो महिला थी नहीं, उसने भी वो पुजारी के चंगुल में आ गई, उसकी बातों में आ गई और उसने वैसे ही किया। वहाँ से तो वो चुप आ गई थी, लेकिन माँ है, कब तक अपना जो है रुआसा रोकती। यहाँ के जब वो रोने लगी, यहाँ के लोगों ने पूछा उससे क्या मामला हो गया, क्या बात हो गई, तो उसने पूरा मामला बताया। यहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर ये लोग सारे वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने शमशान घाट का ना गेट बंद कर दिया था। पुजारी और उनके आदमियों ने गेट बंद कर दिया था। बच्ची की बॉडी जो है जल रही है आग में। और जब इन्होंने पानी डालने की कोशिश की, गेट जो है ज़बरदस्ती खोला, इन्होंने पानी डालने की कोशिश की तो ना पानी डालने दिया। पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी डालने दिया। पुलिस का कहना था कि भैया ये मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो मिट्टी ख़राब होगी, आपका क्या काम है कि जो बचे हुए सबूत है कम से कम वो तो लेकर आए। पता चला बॉडी जो है उल्टी जलाई गई थी, क्योंकि उसके पैर खींचे कुछ लोगों ने, जो जलती हुई उसमें चिता में से पैर खींचने की कोशिश की, पैरों से उसके खींचा कि भाई बच्ची जितनी भी बची है आ जाएगी कम से कम बाहर। लेकिन बच्ची इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसके पैरों के इतने से टुकड़े बाहर खींच कर आ गए। और वो टुकड़े जब भी मैं देखती हूँ पैरों के, अंदर से रोना आ जाता है कि वो छोटे छोटे से पैर उसमें दिखाई दे रहे हैं और वो जल गए। तो ये पूरा मामला था, तब मुझे पता चला और फिर मैं लगातार इस मामले पर बनी हूँ। मतलब कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो पहले तो रेप का मामला, और दूसरा क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी, दलित परिवार से थी, तो उसका पूरा फ़ायदा दोषियों ने उठाने की कोशिश की। उन्होंने उसकी माँ को डराया, धमकाया और एक तरह से ये बोला कि गरीब हो तुम, नहीं कुछ कर सकते, इस वजह से ये हुआ। पुलिस के रवैये को आप कैसे देखती हैं इसमें? ढील बढ़ती गई है, शुरू से ढील बढ़ती गई है। जब आपको पता चला कि इस तरह का केस हो गया, पहली बात तो आप क्या कहते हैं, वहीं पर सबूत जितने ही बचे उनको बचाने की कोशिश कीजिए। बच्ची की बॉडी अगर आपके सामने जल रही है तो उसको बुझाने की आप कोशिश कीजिए। जो कर रहे हैं उनको भी आप रोक रहे हैं। दूसरा,
और पुजारी पे पहले भी, जैसे यहाँ शमशान घाट में कहा जा रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 2 बार पहले भी रेप हो चुका है, उसको दबाया गया है। तो आप ना उनका जवाब दे रहे हैं, बल्कि आप जो विक्टिम फैमिली है उनको भी पकड़ कर लेकर चले गए हैं, 20 घंटे वहाँ रख रहे हैं, एक रात एक दिन। ये रवैया हमने पहली बार तो नहीं देखा, ये रवैया हम हाथरस में देख चुके हैं। और हाथरस में तो हमने ये तक देखा है कि वहाँ जलाने के लिए उनको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खुद ही लाश को आग लगा देते हैं। यहाँ भी यही हुआ है ना। जब शमशान घाट में लेकर जाते हैं बॉडी को, तो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसका क्या कहते हैं, उसका आई कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। और जो बॉडी को आग देगा, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर है वो बॉडी को आग देगा, तो उसकी भी परमिशन ली जाती है। सारी एक फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं की गई। पेरेंट्स से ज़बरदस्ती किसी पेपर पर अंगूठा अगर लगवाया जाता, साइन करवाया जाता, वो तो पेरेंट्स ने नहीं किया। इतना उनको समझ में आ गया था, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया, उन पर दबाव बनाया गया। तो ये सारी जब चीज़ें हो रही है, तो ये हाथरस में जब हम लोगों ने देखा, हाथरस में हमने यही देखा ना कि जब इस कास्ट के साथ एक बच्ची का रेप होता है, तो उसमें प्रशासन ने क्या किया। आज भी वहाँ के उसके घर के बाहर 100 से 150 लोग तैनात हैं। क्यों तैनात हैं? क्योंकि वो विक्टिम फैमिली है, वही डर के रह रही है। जो कल्प्रिट है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारे देश में जब इस तरह की वारदातें होती हैं और कल्प्रिट को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, तो एक नहीं, 2 नहीं, कई हाथरस अभी बनने बाकी हैं। और इनको बनने से रोकने के लिए हम लोग जो है इकट्ठा होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये एक दूसरा हाथरस नहीं, तीसरा चौथा पता नहीं कब कहाँ हो जाए। हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जब ये कांड हुआ था, उसके बाद बीजेपी के नेताओं का बयान आता है कि ऐसी लड़कियां गन्ने के खेत में मिलती हैं और अगर इसकी जांच होगी तो वो जो दोषी थे वो निर्दोष पाए जाएंगे। वो उनके बचाव में आ रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो सांसद है, लोकल सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, महिला हैं, वो अब तक नहीं आई हैं यहाँ बच्ची के परिवार वालों से। साड़ी की शॉपिंग करने में बिजी हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वो हैं स्मृति ईरानी, और उसमें जो तमाम उस पार्टी की जो है महिला नेता हैं, सारी की सारी साड़ी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो उनको वहाँ पे अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, अगर वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब जाके ना इस मामले पे आएंगे। अभी उनकी शॉपिंग तो पूरी हो जाए। किसानों को मवाली बता देती हैं और ऐसा कुछ करने के बाद उनको इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वहाँ बच्ची के परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए यहाँ आ जाए। चलिए, आपने हमें बहुत अच्छे से पूरी केस को समझा दिया, और क्योंकि इसको लेके बहुत सारी अलग अलग बातें अभी तक की जा रही थी, हमारे दर्शकों को हो सकता है अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही आप आवाज़ उठाते रहें और इसी तरह काम करते रहें समाज के हित में। धन्यवाद।